डिमास के द्वारा कल दिन बुधवार को द्वितीय पावा गणराज्य स्मृति महोत्सव मनाया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने तथागत बुद्ध के विचारों को समझा। मंच को संबोधित करते हुए डिमास के अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ने कहा कि उस्मानपुर टीला ये एक प्राचीन जगह है, आने वाले समय में इसकी खुदाई ज़रूर होगी, तब उस्मानपुर टीला को पावा नगर के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्राचीन इतिहास बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, मंच को संचालित कर रहे एसपी सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महासचिव डिमास्क। देखिए ये रिपोर्ट। आज ये कैसा कार्यक्रम रखा गया था? यह उस्मानपुर टीला प्राचीन समय में पावा गणराज्य की राजधानी रही थी, जो उत्तरा पथ पर स्थित थी। इसकी खुदाई को लेकर डिमास्क प्रयासरत है, उसकी फाइल बन रही है और पुरातात्विक विभाग में इसका आने वाले समय में जमा होगा कि इसकी खुदाई हो क्योंकि यह स्थल भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों लोगों से जुड़ा हुआ यह स्थल है। भगवान महावीर जहाँ यहाँ राजा हस्तिपाल मल के आंगन में महापरिनिर्वाण किए थे, वहीं पावा मल्लों के संस्थागार का उद्घाटन भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने किया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पावा गणराज्य यही है क्योंकि उत्तरा पथ पर स्थित है और फाजिल नगर का जो लोग चाहते हैं कि पावा घोषित करना, वह पावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उत्तरा पथ पर स्थित नहीं है। उत्तरा पथ पर यही उस्मानपुर टीला ही स्थित है। इसलिए यह पावा महोत्सव का आरंभ किया जा रहा है कि आने वाले समय में पुरातत्व विभाग इस स्थल की खुदाई कराए कि यह पावा के रूप में चिन्हित हो सके। आपका शुभ नाम? डिमास्क अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह। आज आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए, क्या कुछ कहेंगे? दूसरा आयोजन है, पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी हुआ है जी। इसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पर इसलिए आया हूँ कि आदरणीय श्याम सुंदर सिंह जी जो 84 साल के हो चुके हैं और आर्कियोलॉजी के हैं, उन्होंने बहुत आर्कियोलॉजी पे काम किया है और अब मैं इनकी अपेक्षा नई उम्र का हूँ। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पुरातत्वविद रह चुका हूँ और संप्रति बुद्धा पीजी कॉलेज में आर्कियोलॉजी का ही प्रोफेसर और हेड हूँ। मैंने 4-5 खुदाइयों में भाग लिया है, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन किए हैं। उस क्रम में मैंने जो है बीरभारी टीला उस्मानपुर, जहाँ हम इस समय ये आपसे बात कर रहे हैं, इसका एक्सप्लोरेशन किया है और धरातलीय सर्वेक्षण से मैंने पाया है कि वही स्थल है जहाँ पर जो पावा के मल्लों ने एक संस्थागार बनवाया था। संस्था मतलब एक संस्था, सोसाइटी, आगार मतलब एक सभागार, तो संस्था का आगार, इसी से जो है सैथवार शब्द भी बन गया है, संसद शब्द भी बन गया है आज का। तो ये पाली साहित्य में हमको मिला है, मुझे उत्खनन के माध्यम से इसकी पुष्टि करनी है। इस हेतु ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को मैंने एक शोध प्रस्ताव भेजा है और उस पर डिस्कशन भी हो गया है। ज़्यादा उम्मीद है कि वो मिल जाएगा और कई सारे पुरास्थल नेपाल के हैं, कई सारे भारतवर्ष के हैं। ये एक हम बुद्ध गमन मार्ग तैयार करेंगे और नेपाल सरकार, भारत सरकार को, दोनों को जो है ये नीति प्रस्तावित की जाएंगी ताकि अमल में लाया जा सके, जिससे दोनों देशों में आपसी संबंध तो बढ़ेंगे ही और धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन का विकास भी होगा। खुदाई से जनता को क्या लाभ होगा? खुदाई से जनता को, जैसे कुशीनगर को कोई नहीं जानता था, कुशीनारा को, लेकिन जब कुशीनगर की 1861 में कनिंघम ने एक्सप्लोरेशन किया, जितना मैं यहाँ का कर चुका हूँ पावा का, और फिर उन्होंने, जैसे मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि कुशीनगर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक जो है पहचान ना दे दूँ, तो कनिंघम ने भी 1861 में कहा था कि यही कुशीनारा है, लेकिन इसकी खुदाई हो जाएगी, पुष्टि हो जाएगी, तभी 100% कुशीनगर माना जाएगा इसको। तो 1876-77 में
61 में घोषणा किया 1861 में, और 76-77 में दूसरे पुरातत्वविद कार्लाइल महोदय ने उसकी खुदाई कर दी, और खुदाई कर दी कुशीनगर पहचान में आ गया। कितने होटल बन गए, और तो और खोमचे वाले भी पानी और भूजा बेचने आते हैं, उनका चूल्हा सुलग रहा है। वही स्थिति यहाँ भी होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह है।